दोस्तों, पूरा इंडिया मिलके हर महीना 26,000 करोड़ से ज़्यादा की एसआईपी कर रहा है। म्यूचुअल फंड्स पे भरोसा इतना बढ़ गया है कि हर कोई चाह रहा है एक दिन करोड़पति बन जाए। 2016-17 में जितने पूरे साल की एसआईपी होती थी, आज लोग एक महीने में उसका आधा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। और सिर्फ पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो लगभग 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की एसआईपी इन्वेस्ट हुई है। मतलब एक बात तो पक्की है, लोगों को लगता है कि एसआईपी से उनकी वेल्थ बनेगी। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ एसआईपी करने से सभी लोग करोड़पति बन जाएंगे? जवाब है शायद नहीं, क्योंकि कई लोग ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं जो उनका पूरा गेम बिगाड़ देती है। और आज के वीडियो में हम यही समझेंगे किस टाइप की गलतियां लोग करते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। चलिए इन 3 इन्वेस्टर की मदद से समझते हैं कि ये गलतियां क्या होती है। इन्वेस्टर 1 ने 25 साल तक 10,000 महीने एसआईपी किया, उसका कॉर्पस बना 1.34 करोड़ का। वही इन्वेस्टर 2 ने भी वही किया, 10,000 की एसआईपी 25 साल तक, लेकिन उसका कॉर्पस बना 2.73 करोड़ का। और इन्वेस्टर 3 ने भी सेम अमाउंट सेम ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट किया, पर उसका कॉर्पस बना 5.82 करोड़ का। सेम अमाउंट सेम टाइम, फिर भी 5 गुना का डिफरेंस। सोच के बताओ, ऐसा क्या अलग किया इन्वेस्टर 3 ने? बहुत लोग बोलेंगे रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टर 3 का ज़्यादा था। बिल्कुल सही, इन्वेस्टर 1 ने अपने पैसे को 10% से ग्रो किया, वही इन्वेस्टर 2 ने 14% से, और इन्वेस्टर 3 ने 18% एनुअल रिटर्न अचीव किया। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे 18% का रिटर्न कैसे मिलेगा भाई? और सही भी है, एसआईपी तो सब कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ही वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। वो कैसे? तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ 4 सिंपल और प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी जिनके जरिए आप एक एवरेज इन्वेस्टर से स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हो और एसआईपी का असली फायदा उठा सकते हो। और जो 4th स्ट्रेटेजी है वो एक बोनस टिप है जो आपको एसआईपी का फुल पोटेंशियल अनलॉक करने में मदद करेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, दोस्तों हम कोई भी एसेट को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एसेट टाइप 1 मार्केट लिंक्ड एसेट्स, जहां रिटर्न्स फिक्स्ड नहीं होते बट पोटेंशियल ज्यादा होता है। वही एसेट टाइप 2 फिक्स्ड रिटर्न एसेट्स, जहां रिटर्न्स गारंटीड होते हैं लेकिन लिमिटेड। तो पहले बात करते हैं मार्केट लिंक्ड एसेट्स की। स्क्रीन पर देखिए, ये है निफ्टी 100 इंडेक्स जो इंडिया के टॉप लार्ज कैप स्टॉक्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप 2003 से लेकर आज तक का डेटा देखें तो पिछले 22 सालों में इस इंडेक्स ने लगभग 17.12% एनुअल रिटर्न दिया है। अब देखिए निफ्टी मिड कैप 150 को। एज ऑफ 30 मई 2025 ये इंडेक्स ने 17.69% एनुअल रिटर्न जनरेट किया है, जो लार्ज कैप से स्लाइटली बेटर है। और स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने सिंस इंसेप्शन 2005 से लेके अब तक 16.37% का एनुअल रिटर्न दिया है। अब ये तो सिर्फ इंडेक्स लेवल की बात हुई, लेकिन अगर हम कुछ एक्टिव म्यूचुअल फंड्स को देखें तो रिटर्न्स और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड रेगुलर प्लान 1993 में लॉन्च हुआ था और तब से लेकर अब तक इसने 17.78% का एनुअल रिटर्न दिया है। और ये तो रेगुलर प्लान है, डायरेक्ट भी नहीं। दूसरे नंबर पे है SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये भी 1993 का फंड है और इसने जनरेट किया है 17.41% का एनुअल रिटर्न। तो मेरा पॉइंट सिंपल है, चाहे आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें या एक्टिव म्यूचुअल फंड में, मार्केट लिंक्ड एसेट्स ने कंसिस्टेंटली 15% का एनुअल रिटर्न दिया है। अगर आपका टाइम होराइजन 20 से 25 साल का हो, और ये सिर्फ इक्विटी की बात नहीं है, गोल्ड ने भी पिछले 20 सालों में 14% तक का एनुअल रिटर्न दिया है। यानी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो मार्केट लिंक्ड एसेट्स हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्ग रहे हैं। अब बात करते हैं एसेट टाइप 2 यानी फिक्स्ड रिटर्न एसेट्स की। स्क्रीन पर देखिए, चाहे वो एफडी हो, पीपीएफ हो या ईपीएफ, ये एसेट्स आपको 6% से लेके 9% तक ही रिटर्न देते हैं।
यहाँ एक क्रिटिकल पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 60 से 75% इन्वेस्टमेंट सिर्फ फिक्स्ड रिटर्न एसेट्स में कर रहे हो, एफडीज, पीपीएफ या ईपीएफ और बॉन्ड्स जैसे एसेट्स पे, तो आप इन्वेस्टर 3 जैसे तो नहीं बन सकते। आप तो शायद इन्वेस्टर 1 से भी कम रिटर्न जनरेट करोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि फिक्स्ड रिटर्न एसेट्स बुरे हैं, बिल्कुल नहीं। उनका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है, स्पेशली फॉर सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी। लेकिन अगर आप वेल्थ बनाना चाहते हो तो मेजॉरिटी पैसा मार्केट लिंक्ड एसेट्स में होना चाहिए, क्योंकि अल्फा जनरेट करने का सोर्स वही है जहां रिस्क ज़्यादा है लेकिन रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिल सकता है। अब सवाल ये आता है, तो कौन से मार्केट लिंक्ड एसेट में इन्वेस्ट करें? इक्विटी, गोल्ड, मिड कैप, स्मॉल कैप? सच बताऊं, कोई भी 100% नहीं बता सकता कि आने वाले 20 साल में कौन सा एसेट सबसे बेस्ट चलेगा। इसीलिए पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट। और ये मैंने ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन किया है मेरे म्यूचुअल फंड की प्लेलिस्ट में, तो अगर आप नहीं जानते तो म्यूचुअल फंड प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। तो शॉर्ट में समझे, स्ट्रेटेजी 1 कहता है, इफ़ योर गोल इज़ टू ग्रो योर मनी देन इन्वेस्ट इन एसेट टाइप 1, एंड इफ़ योर गोल इज़ टू प्रोटेक्ट योर मनी इन्वेस्ट इन एसेट टाइप 2। इसी के साथ अब हम चलते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 2 की तरफ। स्ट्रेटेजी नंबर 2 कहता है, नेवर मिस योर एसआईपी। एसआईपी कभी भी मिस नहीं होनी चाहिए। देखो, बहुत लोगों की एक कॉमन मिस्टेक होती है, एसआईपी की डेट सैलरी आने के 10 दिन बाद या 15 दिन बाद सेट करना। अब क्या होता है, पहले ही एक्सपेंसेस निकल जाते हैं, रेंट, ईएमआई, शॉपिंग या कुछ और खर्चा, और जब एसआईपी का टाइम आता है अकाउंट में बैलेंस ही नहीं होता। रिजल्ट, एसआईपी मिस हो जाती है, और ये एक बार नहीं बार बार होता है। इसका असर शॉर्ट टर्म में शायद महसूस ना हो, लेकिन 20 साल बाद आप शायद ये बोल रहे होंगे, यार मैंने तो वीडियो देखा था, एसआईपी शुरू भी की थी पर उतना रिटर्न मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि एसआईपी तो तभी काम करेगा जब कंसिस्टेंटली और टाइम पर इन्वेस्ट होगा। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है, जो भी आपकी सैलरी की डेट है उसके 1 या 2 दिन बाद का ही एसआईपी डेट सेट कर दो, ताकि सैलरी आते ही इन्वेस्टमेंट पहला खर्च बन जाए। ये एक छोटी सी मॉडिफिकेशन है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट मैसिव होगा। तीसरा स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, लेकिन लोग इग्नोर कर देते हैं। आपने डिसाइड तो कर लिया कि आप लार्ज कैप या मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन एक इम्पोर्टेंट डिसीजन है, आपका प्लान कौन सा है, डायरेक्ट प्लान या रेगुलर प्लान। जरूरी ये है समझना कि डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में फर्क क्या है। फर्क है कमीशन का। अगर आप रेगुलर प्लान चूज करते हो तो उसमें आप एडवाइजर या एजेंट के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे होते हो। उस प्लान के अंदर आपका पैसा पूरा इन्वेस्ट नहीं होता, एक हिस्सा कमीशन में चला जाता है। चलिए आपको एक लाइव एग्जांपल से दिखाता हूँ। ये देखिए, डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर एसआईपी कैलकुलेटर। मान लीजिए आप 10,000 हर महीना इन्वेस्ट कर रहे हो 15% के रेट ऑफ रिटर्न के साथ। मैं एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसका डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो है 0.66% का, वही रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 1.58% का। मतलब रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट से ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा है। तो क्या फर्क पड़ता है? हर महीने 10,000 की एसआईपी पे आपको ऑलमोस्ट 2300 का कम रिटर्न मिलेगा, सिर्फ एक्स्ट्रा एक्सपेंस रेशियो की वजह से। लॉन्ग टर्म में सोचिए, अगर आप ये 10,000 की एसआईपी 10 साल तक करते हो तो आपका प्रॉफिट सिर्फ इस एक छोटी सी चॉइस से लाखों रुपए कम हो सकता है। और अगर आप हर महीने मल्टीपल एसआईपी करते हो 20,000, 30,000, तो हर एसआईपी में लॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सिंपल रूल याद रखिए, जो भी म्यूचुअल फंड चूज करे उसका प्लान हमेशा डायरेक्ट होना चाहिए। और इसी के साथ अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल स्ट्रेटेजी 4 पे, जो कि है बाय द डिप। ये एक रियल और टेस्टेड स्ट्रेटेजी है। चलिए डेटा के साथ समझते हैं। ये देखिए चार्ट निफ्टी 50 के मंथली रिटर्न्स का 2001 से लेके 2023 तक। हर साल बिना फेल के मार्केट में करेक्शन होती है। चार्ट के रेड ब्लॉक्स देखिए, हर साल एवरेज 22% का गिरावट आता है। 2008 में मार्केट 60% गिर गया था।
2020 में मार्केट 38% तक गिर गया था। हर एक साल छोटी या बड़ी करेक्शन होती जरूर है, बट फिर भी मार्केट ईयर एंड तक ऑफन रिकवरी करता है और पॉजिटिव रिटर्न देता है। अब आप शायद सोच रहे हो ये सिर्फ स्टॉक मार्केट का ट्रेंड होगा, तो गोल्ड को भी ले ले। 1980 से लेके अब तक गोल्ड भी हर साल के बीच में 13% तक गिरता है ऑन एन एवरेज। फिर भी 4 साल में से 3 साल गोल्ड ने ईयर एंड तक पॉजिटिव रिटर्न दिया है। मोरल ऑफ द स्टोरी, मार्केट लिंक्ड एसेट्स चाहे इक्विटी हो या गोल्ड, हर साल 10 से 20% तक गिरता ही है और फिर रिकवर भी करता है। तो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? बाय द डिप, लेकिन स्मार्ट तरीके से। जब भी मार्केट में 10 से 15% की गिरावट आती है, उस वक्त आपको एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आप पूछोगे वो एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से आएगा? तो उसका आंसर बिल्कुल सिंपल है। हर महीने 10,000 की SIP तो आप कर ही रहे हो। उसके अलावा जो पैसा आपने सेविंग्स अकाउंट में रखा है, इमरजेंसी फंड में थोड़ा सरप्लस पड़ा है, या कुछ एक्स्ट्रा FD लिक्विड फंड में पार्क किया हुआ है, या फिर आपको अगर ईयरली बोनस मिल जाए, वो सारा पैसा से कुछ हिस्सा निकाल के आप डिप के वक्त यानी मार्केट करेक्शन के वक्त इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये पैसा आप उसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करें जो आप फॉलो कर रहे हो, जैसे इक्विटी या गोल्ड। तो दोस्तों अब आप मुझे बताइए, इन्वेस्टर 1, 2 या 3 आप कौन सा इन्वेस्टर बनना चाहते हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आप कोई अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो वेल्थ क्रिएट करने के लिए, तो वो भी शेयर करिए। लेट्स लर्न फ्रॉम ईच अदर। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, कुछ लोग जरूर बोलेंगे आपने 1 करोड़, 3 करोड़ और 5 करोड़ का एग्जाम्पल तो दिया, लेकिन इन्फ्लेशन का क्या? 25 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू क्या होगी? वो एब्सोल्युटली वैलिड पॉइंट है, लेकिन ध्यान दीजिए मैंने यहाँ 10,000 पर मंथ की SIP को कांस्टेंट माना है 25 साल तक, लेकिन एक्चुअली में आपकी सैलरी और इनकम तो बढ़ेगी, तो नेचुरली आप 10,000 से ज़्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हो फ्यूचर में। मतलब इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट तो होगा ही, पर आपका इन्वेस्टमेंट भी उसके साथ ग्रो करेगा। तो इन्फ्लेशन से बचने के लिए आपको फॉलो करना चाहिए स्टेप अप SIP। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा और जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।